मल्ली विधानसभा कभी रारी हुआ करता था। रारी में तो लगभग कभी सबकी जीत हुई है, लेकिन जब से मल्ली विधानसभा हुआ तब से बराबर सपा का कब्जा रहा। क्या रहा? देखिए, मल्हनी विधानसभा जनपद जौनपुर की एक परिवर्तित विधानसभा है। पूर्व में रारी हुआ करती थी और अभी मल्हनी विधानसभा है। आपकी बात सही है कि पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी वहां पर जीत रही है, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2027 के आगामी चुनाव में मल्हनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी दल के साथ मिलकर हम मल्हनी विधानसभा को हर हाल में जीतेंगे और मल्हनी ही नहीं, जनपद की लगभग 9 की 9 विधानसभाओं को हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। वहाँ से पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता, क्या धनंजय सिंह इस बार चुनाव लड़ पाएंगे या आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अजीत जी, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। कोई भी व्यक्ति है जो राजनीति में है, सक्रिय है, उसे राजनीति करने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये अभी आने वाले समय में तय होगा कि क्या राजनीतिक परिस्थितियां होंगी। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के हम विधायक हैं, एमएलसी हैं, तो मेरा ये लक्ष्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के साथ हम इस बार मल्हनी विधानसभा हर हाल में जीतें। रही बात धनंजय सिंह जी की, तो पूर्व में हम देख लें, अगर पूर्व का चुनाव 2022 का चुनाव देख लें या 2020 के चुनाव को अगर हम देख लें, तो जेडीयू जो उस समय, तो आज हमारा सहयोगी दल भी है, और जेडीयू से धनंजय सिंह जी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ी थी। अगर उनके वोटों के समीकरण पर हम जाएं तो हम चुनाव समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हराते हैं। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, उनसे मिलकर हम इस बार मल्हनी सहित 9 की 9 विधानसभाओं को जीतेंगे। और पूर्व में भी आप 2020 में भी कमोबेश यही स्थिति रही, धनंजय सिंह के मतों की संख्या और भारतीय जनता पार्टी के मतों की संख्या। तो अगर दोनों आप जब भी जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल अगर मिलकर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इस बार आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, जो देश भर में, आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है हमारी भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो आम जनमानस के लिए अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की प्रतिबद्धता के साथ जिस ढंग से काम कर रही है योगी सरकार, हमें विश्वास है कि 2027 में हम बम्पर मेजॉरिटी के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जनपद जौनपुर में 9 की 9 विधानसभाओं को सीट जीतकर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या लग रहा है कि सपा का किला टूटेगा इस बार 27 के चुनाव में? 27 के चुनाव में सपा का किला तो टूटा हुआ है, लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों पर अगर आप जाएं तो लोगों ने समाजवादी पार्टी के जो उनका रिजिम रहा है, जो उनका कार्यकाल रहा है, उसको बड़े नजदीक से देखा है। उस दौरान आप ज्यादा नहीं, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उस समय यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन अनिल यादव सर्विस कमीशन बन के रह गया था और लाखों लाखों छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर पूरे प्रदेश तक में आंदोलन किया। जिस ढंग से धांधली, अराजकता और गुंडाराज समाजवादी पार्टी के सरकार में बढ़ा था, उसी का प्रतिफल रहा कि आज योगी सरकार पूर्ण रूप से स्थापित है और आम जनमानस सुकून के साथ जी रहा है। आम जनमानस की योजनाओं की जानकारी मिल रही है, पारदर्शी ढंग से उस योजनाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। ये योगी सरकार की उपलब्धि है और उसी का प्रतिफल है कि हम 2 बार से लगातार सरकार बना रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है।